खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। पेट्रोल डीजल के दामों, महंगाई और तीनों कृषि विरोधी कानून के खिलाफ सीपीआई ने फूका प्रधानमंत्री का पुतला। विभाग की पुलिस ने कुल 3825 लीटर जब्त शराब को किया नष्ट। की तर्ज पर दरभंगा में बिग बाजार अब लोगों को देगी फ्री होम डिलीवरी। महासंघ कार्यालय में संत शिरोमणि रविदास एवं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून, 4 श्रम कोड रद्द करने सहित देश के निजीकरण के खिलाफ श्रमिक संगठनों द्वारा निकाला गया राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद मार्च। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला परिषद के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, किराना सामानों में बढ़ रहे दाम, तीनों कृषि विरोधी काला कानून के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन लहरसराय टावर पर किया। पुतला दहन से पूर्व बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटना, लूट, बलात्कार, डकैती, हत्या के खिलाफ प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से लहरसराय टावर तक निकला। वहीं प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व सीपीआई के जिला सचिव नारायण झा ने किया। भारत का मजदूर किसान, पेट्रोल पर बढ़ी हुई दाम वापस लेना होगा। देश में और बिहार में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ रहे दाम के विरोध में, गैस के दाम के विरोध में, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से अधिक हो गया है उसके विरोध में, और बिहार में हो रहे लगातार लूट, हत्या और अपराध में बढ़ोतरी के खिलाफ अभी हम लोग पोलो मैदान से चल के कमिश्नरी कलेक्ट्री होते हुए लहरियासराय टावर पर प्रतिवाद मार्च निकाले हैं अपराध के विरोध में। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी के चौकीदारी में, दलाली में लगे हुए हैं, उनके विरोध में आज उनका पुतला फूका गया है। और हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि जब तक हिंदुस्तान से बेकारी समाप्त नहीं होगा, जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उससे जितने भी खामियाजा होगा, उससे जो भी नुकसान होगा, उस सारे नुकसानों की भरपाई। सारे डकैती शुरू हो गया है, दर्जनों हत्याएं पिछले 1 साल के अंदर में दरभंगा शहर में हुआ है, लेकिन सरकार फेल है। इसलिए हम लोग आज बढ़ते हैं अपराध के खिलाफ भी अभी प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, और महंगाई बेकारी के विरोध में, अडानी अंबानी के दलाली के विरोध में, और कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रतिवाद मार्च निकालकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला फूंकने का काम किए हैं। उसका मुख्य कारण है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के उद्योगपतियों को केवल लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश के अंदर सार्वजनिक उद्योग को बेच रहे हैं, पूरे देश के अंदर खेती को बेचने का धंधा शुरू कर दिए हैं। आज पूरे देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, परंतु इस सरकार के लिए वह चिंता का बात नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि हो रहा है और 100 के ऊपर पेट्रोल का कीमत पहुंच गया है, 100 को कहीं कहीं छू रहा है। इसी प्रकार डीजल 90 रुपये छू रहा है। यहीं आपके पड़ोस में
नेपाल के अंदर भारत से पेट्रोल जाता है और 22 रुपये कम की दर से वहाँ पेट्रोल डीजल का रेट है। लेकिन भारत के अंदर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या राज्य के अंदर नीतीश कुमार की सरकार हो, लगातार उस पर टैक्स में बढ़ोतरी करके और इन तमाम पेट्रोलियम पदार्थों का, पेट्रोल का, डीजल का, रसोई गैस हो, किरासन हो, इन तमाम चीज़ों के दाम में वृद्धि कर रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहें, भारत के मजदूर किसानों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आंदोलन तेज होगा, नरेंद्र मोदी को गद्दी पर से उतरना पड़ेगा। यही हम कहना चाहते हैं। नरेंद्र जी झा, जिला सचिव CPI। दरभंगा उत्पाद विभाग की छापेमारी में जब्त की गई भारी मात्रा में शराब को विनिष्टीकरण किया गया। लहरसाय क्षेत्र के उत्पाद विभाग परिसर में 1742 लीटर देशी शराब, 2083 लीटर विदेशी शराब, कुल 3825 लीटर देशी, विदेशी व बियर को नष्ट किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्पाद इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल ने बताया कि पिछले दिनों दिसंबर 2020 तक पकड़े गए देसी विदेशी शराब जब्त किया गया था। यह शराब विगत कई महीने से मालखाना में पड़ी थी। बिहार सरकार के संशोधित उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त शराब को विनिष्टीकरण किया गया। वहीं लाल ने कहा कि उत्पाद विभाग की पुलिस शराबबंदी कानून को प्रभावित तरीके से सख्त बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिर भी जो भी लोग इस धंधे में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर 2020 तक का जितना भी शराब पकड़े थे हम लोग, उसका आज विनिष्टीकरण हो रहा है। लहरियासराय स्टेशन के पास हम लोगों का जो बैरक है, उत्पाद बैरक में, और देसी शराब टोटल हम लोग 3825.755 लीटर आज भी नष्ट कर रहे हैं। किस किस तरह का शराब है जो इसमें? देसी शराब, चुलाई शराब भी है और देसी शराब भी है, बियर भी है और फॉरेन लिकर भी है, विदेशी शराब भी है। किन किन इलाकों से ये सारा शराब पकड़ा गया? बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर दरभंगा में भी बिग बाजार अब लोगों को फ्री होम डिलीवरी देगी। इस बात की जानकारी एक प्रेस वार्ता कर आज बिग बाजार के लोगों के द्वारा दी गई। इन लोगों का कहना था कि दरभंगा का बिग बाजार अब पहले की तरह हो गया है और सभी सामानों का पूरा स्टॉक रख लिया गया है। लोग अपने दिनचर्या से संबंधित किसी प्रकार की सामग्री 700 के ऊपर तक की होम डिलीवरी फ्री मंगवा सकते हैं। साथ ही इन लोगों ने कहा कि अब दरभंगा में भी बिग बाजार कई प्रकार के टैक्स ऑफर प्राइस दे रही है। साथ ही कई सामानों पर प्राइस कम करके लोगों को सुविधा उपलब्ध भी करवा रही है। सामने से ये चैनल के सभी दर्शकों को बिग बाजार की तरफ से नमस्कार है। आज हम यहाँ आप लोगों को ये बताने के लिए बुलाए हैं कि बिग बाजार फिर से वापस बिग बाजार की तरफ हो गया है। यहाँ पूरा स्टॉक भर चुका है, यानी जो भी हमारे दरभंगा के आसपास के लोग हैं या दरभंगा के लोग हैं वो बिग बाजार में आके अपने पसंद का हर एक सामान ले सकते हैं, वो भी सबसे अच्छे ऑफर के साथ और बहुत सारी वैरायटी के साथ। दूसरा क्या चीज़ें हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि बिग बाजार ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है bigbazaar.com। उसको डाउनलोड करने के बाद उस पर आप अगर ऑर्डर करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक डिलीवरी करेंगे। अगर हमारा जो नंबर है बिग बाजार का, अगर उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो घर बैठे हम सेम डे आपका सामान डिलीवर करवाएंगे।
और सेम ऑफर के साथ जो भी स्टोर में ऑफर चल रहा है या जो भी स्टोर में स्टॉक है वो सब कुछ आपको ऑनलाइन ऐप के थ्रू मिल सकता है, और वो भी आपको उसी दिन जिस दिन आप ऑर्डर करें। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप हमें फिर से बताइए। अभी दूसरा ऑफर हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ प्रॉफिट क्लब कार्ड चल रहा है। तो प्रॉफिट क्लब कार्ड में क्या है, जिसको हम BBPC कार्ड बोलते हैं, उस कार्ड में बनाने पर आज के डेट में हम आपको 10,000 रुपये आप हमें देंगे, हम आपको 12,000 रुपये की शॉपिंग देते हैं, प्लस 500 रुपये का एक GB देते हैं। आप 500 रुपये यानी आप इंस्टेंटली आप 1,500 रुपये की शॉपिंग उसी वक्त कर सकते हैं आपने जिस समय 10,000 रुपये दिए हैं। ये हमारा ऑफ़र जो है ये 18 महीने के लिए ये वैलिड है। 18 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या है, हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। आप हमारे यहाँ आइए और 1,000 रुपये की शॉपिंग करके जाइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभाकर कुमार है, मैं यहाँ HR एडमिन हूँ। थैंक यू। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को रद्द करने, मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड बिल वापस लेने, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाते हुए बिहार में बिजली बोर्ड को पुनः बहाल करने, बिहार बाजार समिति बहाल करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेवा संगठन के नेतृत्व में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद मार्च लहसा पोलो मैदान धरना स्थल से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहसा टावर तक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व एक्टू के जिला सचिव मिथिलेश्वर सिंह, चिंटू के सत्यप्रकाश चौधरी, AIUTUC के जिला संयोजक सुरेंद्र दयाल, सुमन, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष शिवन यादव, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार कर रहे थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के राजनेता ललन चौधरी ने कहा कि पूरे देश में एक तरफा किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी ओर केंद्र एवं कुछ राज्यों की सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें केंद्रीय श्रमिक संगठनों के नेतृत्व कारी साथियों से किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज देश में किसान मजदूरों की एकता एक उदाहरण है और आने वाले दिन में यह देश का नीति और भविष्य तय करेगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस। दमन की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। दमन की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4 लेबर कोड वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होने पर किसान मजदूरों की एकता के आधार पर जो कृषि कानून 3 लाए गए, काले कानून, उसकी समाप्ति के लिए और ट्रेड यूनियन राइट पर जो हमले हुए उस कानून को जो समाप्त कर दिए गए, मजदूरों के अधिकार को, उसके खिलाफ यह प्रतिवाद है। आप जानते हैं आज के ही दिन 31 में चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी, जो राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के प्रखर और मजबूत प्रहरी थे। आज उस बलिदान दिवस के अवसर पर यह प्रतिवाद मार्च आयोजित की गई है। राष्ट्रव्यापी यह कार्यक्रम है, उसी के मातहत दरभंगा में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 कृषि बिल के खिलाफ किसान का आंदोलन के समर्थन में और बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई के खिलाफ देश में कंपनी राज स्थापित करने की कुचेष्टा के खिलाफ यह पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन सेवा संगठन की ओर से आज चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत दिवस पर यह प्रतिवाद दरभंगा में निकाला जा रहा है। और हम अपनी एकजुटता देश में जितने भी आंदोलन, किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, छोटे व्यवसायियों का आंदोलन जो कल ही परसों समाप्त हुआ है, उन तमाम आंदोलनों के प्रति एकजुटता जाहिर करते हैं और हम लोग यहाँ प्रतिवाद कर रहे हैं। क्या नाम है? मिथिलेश्वर सिंह, जिला सचिव एक्टू। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का पुण्यतिथि एवं संत शिरोमणि रविदास के 644वें जन्मतिथि के अवसर पर उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेता चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में अंग्रेजों के
के सिपाहियों से घिर जाने के बाद गिरफ्तार न होकर अपने सर्विस रिवॉल्वर से स्वयं को गोली मार ली और देश के लिए अपने आप को शहादत दे दी। उनके शहादत और कुर्बानी को आज पूरे देश में याद किया जा रहा है। एवं कुलसचिव महोदय से एवं एजाज जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करें एवं परम आप लोग उस टाइम में आ जाइए। एक बार सब ग्रुप लेना भी होते रहते हैं, विषय भी तय होते रहते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है विश्वविद्यालयों की, विभागों की, जिनमें ये क्रम अनिवार्य चलता है। लेकिन आज जो विषय था बड़ा गंभीर विषय था। जितना गंभीर था उतना ही व्यवहारिक विषय था, और जितना व्यवहारिक था उतना ही अंतर्लीन विषय था। हर दृष्टि से उस विषय की श्रेष्ठता अपने आप में प्रमाणित होती है। दूसरी तरफ जिन वक्ताओं ने इस पर अपनी चर्चा की, विषय का प्रवर्तन डॉक्टर अमरनाथ जी ने किया, अद्भुत था। उसका विस्तार देने का काम प्रोफेसर मुश्ताक साहब ने किया, अद्वितीय था। और उससे पूर्व मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 2 दिवसीय तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का श्री गणेश बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, महासचिव गोपाल चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अजीत वत्स, लीगल हेड मनीष पांडे, बिहार प्रभारी शिवेंद्र वत्स, सागर नवदिया ने दीप प्रज्वलित करके संयुक्त रूप से किया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि संघर्ष के 6वें वर्ष में संगठन पहुंच चुके हैं। 6 साल में हम लोगों ने मिथिलावादी विचारधारा के माध्यम से संघर्ष के नव आयाम स्थापित करने का काम किया है। हम ऐसा मिथिला चाहते हैं जहाँ हर हाल को काम मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहाल हो, किसान समृद्ध हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने सड़क से लेकर जेल तक, मिथिला की गली से दिल्ली तक आंदोलन किया। इस तरह में संगठन के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चल रहे राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में पद्मश्री प्राप्त मानस बिहारी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने ई कॉन्फ्रेंस में गांधीवाद की प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार रखे। वहीं आए अतिथियों को विभाग के द्वारा पाग चादर बुके से सम्मानित किया गया। तो वहीं इसी विषय पर अपना विचार रखने वाले छात्र छात्राओं को आए अतिथियों द्वारा मेमेंटो देकर पुरस्कृत भी किया गया। गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा था कि जब तक समय का पालन ब्रिटिश गणतंत्र में होता रहेगा तब तक अजातशत्रु इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, करेगा भी तो इसको जीत नहीं सकता। इसलिए घड़ी की आपको यह बताने के लिए आप समय का पालन करें, जो को आप समय का पालन करें। समय लाभ संलाभ नहीं, समय चूक संचूक रहीमन चित लागी रहे, समय चूक की हो, समय चूक की।
ये प्रासंगिकता है। आप सोच लीजिए जरा ईमानदारी से अपने भीतर मैं चुनौती देता हूं कि आप समय का कितना पालन सोच लीजिए, करते हैं आप ना? मैं चुनौती के साथ नकदी की बात